गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास थर्ड में दुखियारों की पीर हरूंगा चैप्टर 9 का बुक वर्क आपको कराएंगे। कल हमने आपको इस पार्ट की रीडिंग करा दी थी और समझा भी दिया था। होमवर्क में हमने आपको ये कविता लिखने के लिए दी थी जो आपने अपनी नोटबुक में लिख ली होगी। अब सभी बच्चे अपनी अपनी बुक को ओपन करेंगे और चैप्टर नंबर 9 दुखियारों की पीर हरूंगा को ओपन करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज। सबसे पहले हमारी बुक वर्क में है क्वेश्चन का कविता की पंक्तियों को पूरी कीजिए। मुन्ना जाति मुन्नी जाति जिसका भी संदेशा आता। इसको आपको कविता से लिखना है। मुन्ना जाति मुन्नी जाति। इसके आगे क्या है देखेंगे हम कविता में। मुन्ना जाता मुन्नी जाति सुबह शाम वह कविता गाती। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? सुबह शाम सुबह शाम वह कविता गाती। आगे जिसका भी संदेशा आता। कविता में आगे क्या है? जिसका भी संदेशा आता। क्या लिखेंगे हम सभी? सबकी वही पड़ती है पाती। क्या लिखेंगे? सबकी वही पड़ती है पाती। पाती यानी चिट्ठी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड छोटी पड़ती छोटा पड़ता। इसमें हमारी कविता की अगली लाइन क्या है? छोटी पड़ती छोटा पड़ता मोती जैसे अक्षर गढ़ता। क्या लिखेंगे हम? मोती जैसे अक्षर गढ़ता। ठीक है बच्चों, मोती जैसे अक्षर गढ़ता। आगे है मुझे भी कापी कलम दिला दो। तो इसकी अगली लाइन क्या होगी ये देखेंगे हम कविता में। मुझे भी कापी कलम दिला दो बस्ता और पुस्तकें दिला दो। क्या लिखेंगे आगे? बस्ता और पुस्तकें दिला दो। ठीक है, बस्ता और पुस्तकें दिला दो। ये हो गया आपका कविता की पंक्तियों को हमने पूरा किया। आपके पास बुक है, सब अपनी अपनी बुक में उसको पूरा करेंगे। नेक्स्ट है ख। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। नंबर 1 है शिक्षा से बालक में उत्तम संस्कार आते हैं। ये सही है या गलत? तो क्या आएगा यहाँ पे? सही। शिक्षा यानी पढ़ने से अच्छे संस्कार हमें मिलते हैं। नंबर 2 है शिक्षा व्यक्ति के भीतर छिपी बुराइयों को दूर करती है। सही है गलत? यानी शिक्षित जब हम होते हैं तो हमारे अंदर की बुराइयों को शिक्षा दूर करती है, यानी ये भी सही है।
नंबर 3 है शिक्षित व्यक्ति समाज का भला करने में सक्षम नहीं होता। ये सही है गलत? सक्षम यानी कि इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति पढ़ते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो समाज का कुछ भी कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, यानी सफल नहीं होते हैं। तो ये सही है गलत? गलत। शिक्षित व्यक्ति देश के विकास में अधिक योगदान करते हैं। सही। इसमें क्या आएगा? सही। तो बच्चों ये हो गए आपके सही गलत। इसमें हमें सही पे सही का निशान लगाया और गलत पर गलत का निशान। आगे हमारा क्वेश्चन ग। सही विकल्प के सामने सही लगाइए। पहला है बालक ने क्या ठान लेने की बात कही है। क्या बात कही है? सत्य बोलने की, कहानियाँ सुनने की या पढ़ने जाने की। क्या बात कही है कविता में? पढ़ने जाने की। तो राइट किस पे आएगा? इस पे। सेकंड है अफसर बनने पर बालक घर घर जाकर क्या सुनेगा। क्या सुनेगा? संगीत, ब शोर, सा सबकी पीड़ा। तो क्या कविता में क्या कहा गया है? सबकी पीड़ा। क्या सुनेगा घर घर जाके? सबकी पीड़ा। पीड़ा यानी कि दुख, तकलीफ, कि सबको क्या दुख है, क्या तकलीफ है, वो सुनेगा। नेक्स्ट है हमारा बालक क्या क्या सच्चा रहकर आगे बढ़ेगा। क्या क्या सच्चा रहकर? साथी सच्चा रहकर, तन और मन सच्चा रहकर या नाम सच्चा रहकर। क्या 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 आगे बढ़ेगा? तो कविता के अनुसार तन और मन सच्चा रह के आगे बढ़ेगा। तो बच्चों ये हो गया हमारे सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना। आगे है नंबर 4। तो प्रश्न आगे हमारा भाषा बोध कार्य। भाषा बोध में इसमें आपको तुक वाले शब्द, तुक यानी जो समान तुक वाले, जैसे जो एक से लगते हैं, जैसे नाम, काम, ठीक है, पढ़ता, गढ़ता, तो ये शब्द तो मिल रहे हैं। और जो तुक वाले नहीं हैं, जो आपस में नहीं मिलते, जैसे पीर, बस्ता, ये आपस में शब्द नहीं मिलते ना, ये अलग है, ये अलग है। जैसे तन, मन, ये एक तुक वाले हैं। तो ये जो है, इन जो तुक वाले नहीं हैं उन पर आपको गोला लगाना है। ये है आपका आज का होमवर्क। इसको आपको अपने बुक में सर्कल लगा के फिल करना है। तो आपके लिए आज का होमवर्क है पेज नंबर 50। क्या है? पेज नंबर 50, फिल इन बुक। आपको ये अपनी बुक में सर्कल लगा के पूरा करना है। और इसमें हमें संज्ञा के भेद बताने हैं कि कौन कौन सी संज्ञा है। जैसे पानी जातिवाचक संज्ञा है, भीड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुरुष व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मधु व्यक्तिवाचक संज्ञा है और वीरता भाववाचक संज्ञा। इसमें हमें जो है संज्ञा के भेद बताने की कौन सी संज्ञा है। तो आपको हम संज्ञा का पाठ पहले पढ़ा चुके हैं, व्याकरण में मालूम होगा कि पानी क्या है, कौन सी संज्ञा है, भीड़ कौन सी संज्ञा है। भीड़ भी जातिवाचक संज्ञा है। जाति व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो ये आपका आज का हो गया होमवर्क। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।